अक्षय तृतीया भारतीय घरों में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार हिंदू और जैन समुदाय के लोगों के लिए काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि यह सबसे भाग्यशाली दिन माना जाता है। इसलिए इस दिन सभी आध्यात्मिक और भौतिक कार्य किए जाते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार यह त्योहार हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस बार अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को मनाई जाएगी। इस दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आप इसे खरीद नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं। इसके अलावा भी 5 ऐसी चीजें जिसे आप खरीद सकते हैं जिससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आज के दिन 11 कौड़ियाँ खरीदने और इसकी विधिवत पूजा करने से भी कृपा मिलती है। इसके अलावा आप दक्षिणावर्ती शंख, एकाक्षी नारियल, पारद, शिवलिंग और अष्टपिक का कछुआ खरीद सकते हैं। ऐसा करने से आपको धन, सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया को हिंदू धर्म में काफी शुभ दिन माना जाता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन का महत्व है। अक्षय तृतीया के दिन सुबह जल्दी उठकर शीतल जल से स्नान करना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के दौरान उन्हें फल, मिठाई और सफ़ेद फूल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के मंत्रों का विधिवत जाप करना चाहिए। इस दौरान कुछ दान का संकल्प लेकर आप भगवान से अपनी इच्छा बता सकते हैं। कहते हैं कि आज के दिन भगवान सबकी मुराद जरूर पूरी करते हैं। अक्षय तृतीया का उत्सव भगवान कृष्ण की आस्था और सुदामा के साथ दोस्ती से जुड़ा हुआ है। आज के दिन हिंदू घरों में एक कहानी बहुत ही प्रचलित है। कहानी भगवान कृष्ण और उनके बचपन के सबसे करीबी दोस्त सुदामा की है। दोनों गुरुकुल में एक साथ रहते और पढ़ते थे। इस दौरान एक दिन उन्हें लकड़ी लाने के लिए जंगल में भेजा गया था, लेकिन बारिश होने लगी, इसलिए उन्हें एक पेड़ के नीचे छुपना पड़ा। इस दौरान कृष्ण को भूख लग गई और उन्होंने अपने मित्र सुदामा की ओर देखा। सुदामा के पास कुछ मुरमुरे थे जिसे उन्होंने कृष्ण से साझा किया और उनकी भूख मिट गई। गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भगवान कृष्ण अपना राजपाट संभालने लगे, लेकिन सुदामा की गरीबी लगातार बढ़ती गई और वह भिक्षा मांगकर अपना गुजर बसर करने लगे। एक दिन सुदामा ने कृष्ण से मिलने का फैसला किया और कृष्ण को देने के लिए एक मुट्ठी चावल लेकर चले गए। कृष्ण अपने सबसे अच्छे दोस्त को देखकर बहुत ही खुश हुए और उनका स्वागत शाही तरीके से किया। कृष्ण की इस उदारता को देखकर सुदामा अभिभूत हो गए और उनसे कुछ भी मांगने का साहस नहीं जुटा सके। कुछ देर बाद वह खाली हाथ घर लौटने लगे और वापस आकर देखा कि उनका घर धन से भर गया। आज के दिन लोग इसी दोस्ती को याद करते हैं और भगवान कृष्ण को याद कर खरीदारी करते हैं। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्मदिन अक्षय तृतीया के दिन मनाया जाता है। माना जाता है कि आज के दिन सोना खरीदने से सौभाग्य जागता है और आने वाले साल में बरकत बनी रहती है। यही नहीं, जैन धर्म में अक्षय तृतीया का दिन भगवान ऋषभ देव का दिन माना जाता है। ऋषभ देव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और आज ही के दिन वह गन्ने का रस पीकर अपनी 1 साल की तपस्या समाप्त की थी। उन्हीं को देखते हुए जैन धर्म के अनुयायी आज के दिन व्रत रखते हैं और गन्ने का रस पीकर अपनी तपस्या समाप्त करते हैं। आइए सुनते हैं अक्षय तृतीया की व्रत कथा। प्राचीन काल में एक धर्मदास नामक वैश्य था। धर्मदास अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। वह बहुत ही गरीब थे। वह हमेशा अपने परिवार के भरण पोषण के लिए चिंतित रहते थे। उसके परिवार में कई सदस्य थे। धर्मदास बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसका सदाचार तथा देव एवं ब्राह्मणों के प्रति उसकी श्रद्धा अत्यधिक प्रसिद्ध थी। अक्षय तृतीया व्रत के महत्व को सुनने के पश्चात उसने अक्षय तृतीया पर्व के आने पर सुबह जल्दी उठकर
गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की। व्रत के दिन सामर्थ्य अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ, सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना तथा वस्त्र आदि वस्तुएं भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को अर्पित की। यह सब दान देखकर धर्मदास के परिवार वाले तथा उसकी पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे देंगे तो उसके परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। फिर भी धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुए और उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार का दान दिए। उसके जीवन में जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आया, प्रत्येक बार धर्मदास ने विधि से इस दिन पूजा एवं दान आदि कर्म किए। अनेक रोगों से ग्रस्त तथा वृद्ध होने के उपरांत भी उसने उपवास करके धर्म, कर्म और दान पुण्य किया। यही वैश्य दूसरे अगले जन्म में कुशावती का राजा हुए। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किए गए दान, पुण्य और पूजन के कारण वह अपने अगले जन्म में बहुत धनी एवं प्रतापी राजा बने। वह इतना धनी और प्रतापी राजा थे कि त्रिदेव तक उनके दरबार में अक्षय तृतीया के दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके महायज्ञ में शामिल होते थे। अपनी श्रद्धा और भक्ति का उसे कभी घमंड नहीं हुआ। वह प्रतापी राजा महान एवं वैभवशाली होने के बावजूद भी धर्म मार्ग से कभी विचलित नहीं हुए। माना जाता है कि यही राजा आगे के जन्मों में भारत के प्रसिद्ध सम्राट चंद्रगुप्त के रूप में पैदा हुए थे। जैसे भगवान ने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कथा का महत्व सुनता है और विधि विधान से पूजा करते हैं, दान आदि करते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य एवं यश की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की एवं लक्ष्मी माता की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे संबंधित कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।